जय श्री सीताराम। 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है और आपका क्या क्या राशिफल आपका होने वाला है। आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होने वाला है, साप्ताहिक भविष्यफल। इस सप्ताह में अलग अलग राशियों के लिए कैसे गोचर हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, मैंने कहा गोचर, तो गोचर इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं हमेशा यह बात समझाते रहता हूं कि आप जो राशिफल देखते हैं, चाहे मेरा देखें चाहे कहीं और देखें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। अच्छा, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर क्यों आधारित होता है? उसकी वजह सबसे बड़ी तो यही होती है, पहली वजह तो यही होती है कि आपकी कुंडली नहीं है मेरे पास। भाई देखिए, आपकी बर्थ डिटेल्स लेंगे तो एग्जैक्ट आपकी कुंडली बनेगी। आपकी कुंडली बनेगी, आपकी लग्न कुंडली बनेगी, सूक्ष्म कुंडलियां बनेगी, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशा, ढेर सारी चीजें जो है वो निकल करके आएंगी और फिर उसके बाद में एग्जैक्ट आपको आपके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये सब तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या है? तो फिर आपकी राशि है, भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो राशि है। और फिर ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं, क्या भ्रमण कर रहे हैं, तो वो मुझे पता है। तो राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं तो बस उसका जो सिद्धांत होता है यही होता है कि राशियों के आधार पर ग्रहों के जो गोचर हैं उनकी गणनाएं क्या है वो आपको बताई जाए। तो ये जो होते हैं ग्रहों के गोचरों के आधार पर राशिफल या जो ये भविष्यफल बताए जाते हैं, ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। जी हाँ, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, मेरे राशिफल जो हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए, ऐसी आज्ञा है। इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने बेसिक एक बात समझा दी, सिद्धांत समझा दिया, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में हमेशा मैं समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। अब हम बात करेंगे और अब मैं आपको समझाऊंगा कि मेष राशि है आपकी या मीन राशि, मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि है, क्या कैसा किस प्रकार से ये आपके लिए समय और सप्ताह होने वाला है। तो सबसे पहले किन की बात करेंगे? सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। हाँ, मेष राशि की बात करें तो देखिए, मेष राशि के लिए ये समय जो है वो नई योजनाओं से भरा हुआ है। नया कुछ आप सोचेंगे, नया कुछ आप सोचेंगे, नया सोचेंगे भी और नया आप करेंगे भी, और जो आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो भाई ये समय कौन सा है? ये समय नया सोचने का है, नया सोचने का है, नया विचारने का है, नया करने का भी है। हाँ देखें, हमेशा ही नया सोच करके करना सक्सेस नहीं देता है। इस बार नया सोच करके उस काम को कर जाना आपके लिए सक्सेस देगा। केवल एक बात है, वो एक बात आपको खराब लग सकती है या खटक सकती है, वो ये कि कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी। मतलब आपको ये लग सकता है कि यार ये काम मैंने नया सोचा, ठीक है नया सोचा, अब ये जो काम है इस पे मुझे लग रहा था कि ये काम एक दिन में हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन लग गए, अब जा करके हुआ, या 2 दिन से करे ही जा रहा हूँ करे ही जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा। तो इस प्रकार जो डिले है ना, जो देरी है ना, वो आपको महसूस होगी। देरी, डिले, ये आपको महसूस होगा। तो एक तो ये बात हो गई। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, कार्य की अधिकता लगेगी तो प्रेशर, वर्किंग लोड आपको जो है वो ज्यादा लगेगा। और हो सकता है परीक्षा भी आपकी ली जाए। कई बार होता है आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में फिर आपकी परीक्षा भी ली जाती है, देवताओं के माध्यम से, भगवान के माध्यम से। तो परीक्षा भी ली जाए और
परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। देखिए कार्य की अधिकता हो रही है, मेहनत ज्यादा हो रही है, काम डिले हो रहा है, परीक्षा ली जा रही है, ठीक है, सब चीजें हो रही है, लेकिन आपको सफलता भी मिले, हाँ आप सफल भी हों, तो ऐसा भी होगा, ये बात भी है। तो मेरा आपसे कहना ये बनता है कि बिल्कुल चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए, सीधी सी बात है, क्योंकि ये वक्त सफलता से भरा हुआ है। तो नया सोचिए, सोचना बंद मत करिए। परीक्षा आ रही है, बीच में रुकावट आ रही है, तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत में ये नहीं है। आपको इस समय वो चीज मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं, या जो आप चाहते हैं, या जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक चीज जरूर से मुझे नेगेटिव, प्रैक्टिकल नेगेटिव दिखती है, वो है आपका स्वास्थ्य। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। फिजिकली कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको लग सकता है। और अच्छा, एक और बात, यदि कहीं लंबी बीमारी आपको चल रही है, तो वो लंबी बीमारी भी आपको तंग कर सकती है या परेशान कर सकती है, तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हम्म। और छोटी मोटी बीमारी भी कुछ नहीं हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। यदि कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको खुद या तो व्हीकल नहीं चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें तो वो अच्छी बात है, या फिर ड्राइवर का सहारा लें, वो एक अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि दूसरे दूसरे व्हीकल्स की वजह से या आपके व्हीकल चलाने की वजह से कुछ कष्ट हो। हालांकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी छोटे मोटे चोट के योग बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर यातायात या वाहन संबंधी समस्याओं, या इनकी बात, इस टॉपिक की बात करें तो, ठीक है। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग हैं। ये समय आपको सफलता देगा, ये समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, और ज्यादा कुछ दिलवाने के लिए आ रहा है। देखें, लंबे वक्त से आपको सोच रहे थे ये करना चाहिए, इस प्रकार से ये काम करना चाहिए, ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप गृहिणी हैं, आप नौकरी करना चाह रहे हैं, लगना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कोई कोई प्लानिंग है ना, आप समाज सेवी हैं, कोई प्लानिंग है जो लंबे वक्त से आप नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे कार्यों में, उन सारी रुकावटों में आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। रुकावटों में रुकावट आएगी कहने का मतलब ये कि रुकावटें खत्म होंगी, रुकावटें खत्म होंगी, और आपको प्रगति देखने को मिलेगी, आपको और ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि वाहन, भूमि, गाड़ी, भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें होती हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, उनमें आपका निवेश हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखें, एक अच्छी बात और मैं बताता हूं कि आप शेयर मार्केट में यदि निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कोई रिस्की निवेश करते हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करते हैं, तो जिस भी प्रकार का आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपको आपके निवेश का बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो आप निवेश, ये वक्त निवेश के लिए बहुत अच्छा है, निवेशकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, यदि आपकी राशि वृषभ है तो। हाँ, अच्छा, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, वाहन खरीदेंगे भी, खरीदिए भी, आपको लाभ ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, पारिवारिक तौर पर भी ये समय सुख आपको दे, ऐसा मुझे दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। पारिवारिक स्थितियों को ये समय और ज्यादा मजबूत करेगा। देखें, यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह आपका तय हो, या संतान प्राप्ति के इच्छुक है, तो उस विषय में कहीं खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिले, है ना, या पारिवारिक तौर पर कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था, तो वो यहां पर आपका खत्म हो, ऐसे योग हैं।
संतान है ऑलरेडी और संतान के पक्ष में कुछ चाहते हैं, जैसे आपकी संतान एग्जाम देने गई है ना, उनका रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप उनकी उनका विवाह होने वाला है, उनके पक्ष में कुछ ना कुछ खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, सफलताकारी है। मेहनत करिए, देखिए मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। मेहनत और विश्वास ये दो चीजें हैं जिसके बिना कुछ नहीं होता। हाँ, भाग्य मैंने आपको बता दिया, मेहनत विश्वास भाग्य, है ना। भाग्य मैं बता रहा हूँ, मेहनत विश्वास आपको करना है। बिल्कुल बढ़िए, आगे मेहनत करिए और सफल बनिए। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यात्राएं भी हो सकती है, स्थानांतरण भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब आप ऑलरेडी सोचते हैं कि आपको कहीं जाना है, जैसे आप दूसरी जगह पर दूसरे किसी शहर में है, अपने घर वापस आना है, या अपने अपने शहर में है, अपने बर्थ की जगह पर है, आप सोचते हैं कि कहीं बाहर जाना है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट। कई सारे कंसल्टेशन तो मेरे पास इसीलिए आते हैं कि सर फॉरेन सेटलमेंट के योग क्या है बताइए। तो यदि कहीं आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, मिथुन राशि यदि आपकी है, तो मुझे बहुत अच्छे बहुत शानदार योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा। वो नए लोग हो सकता है आपके पार्टनर बन जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए, जैसे प्रेम प्रसंग हो, ऐसे भी मुझे योग दिखते हैं। प्रेम प्रसंग, नया प्रेम प्रसंग बने, ऐसे योग दिखते हैं। या फिर विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो, ऐसे भी मुझे योग दिखते हैं। या फिर नए दोस्त बने, है ना, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी हो सकता है। या पुराने जो भी रिश्तेदार हैं जिनसे दूरी हो गई थी, जिनसे नहीं लंबे समय से मिल पा रहे थे, उनसे मिलना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, मेहमान आगमन हो सकता है, नया मित्र बन सकते हैं, और जो कि आगे चल के आपके साथ लंबे वक्त तक रहें, ऐसी मित्रता इस समय हो सकती है। दोस्तों से लाभ हो, ऐसा भी है। मिथुन राशि के लिए एक और अच्छी बात कहता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। और यदि कहीं आर्थिक तौर पर आप कोई मुनाफा चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आर्थिक तौर पर आप सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी को पैसा दे करके रखा था, उधार दे करके रखा था, तो वो आपको मिले, ऐसे योग हो सकते हैं। या इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। आप यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप ज़्यादा क्लाइंट से ज़्यादा कस्टमर्स चाहते हैं, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा आपके लिए, मिथुन राशि के लिए, कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मेहनत, भाग्य और विश्वास, इन तीन चीज़ों से जो है वो इंसान आगे बढ़ता है। तो भाग्य मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास और मेहनत आपको करना है, तो आप करिए, आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी, जो भी आपका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए देखिए, ऐसा है कि शारीरिक तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्क राशि के लिए फिजिकली कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ दिखती है। फिजिकली आप तंग हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। यदि आपको पहले से शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं कमी थी, पहले से आप परेशान थे शारीरिक तौर पर, तब तो खास ध्यान रखना है। जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत सारा कुछ भी खा लिया, बाहर कुछ भी ले लिया, है ना। कई बार होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अरे तेरे भाई को तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी पानी कहीं का पी लिया। अधिकतर बीमारी तो पानी से ही होती है। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। बाहर खाना पीना जितना बंद करेंगे उतना आपके लिए इस समय ज़्यादा बेहतर है, एक बात। दूसरी बात कि आप खुद वाहन चला रहे, व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो आपको वाहन से भी कष्ट हो या वाहन से दुर्घटना हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है, आपकी राशि कर्क है तो। हाँ,
तो वाहन या तो पहली बात तो बिल्कुल आराम से चलाइए। लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो भी मेरा कहना ये बनता है कि आपको तो चाहिए कि ड्राइवर का सहारा लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल लंबी दूरी का आप ना चलाएं, है ना। एक बात ये है। आ, जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, उन्हें फॉलो करें, है ना। छोटी मोटी चोट भी आ सकती है, तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें। एक बात, एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कहूंगा कि पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक साथ आपको ये समय दिलवाएगा। पारिवारिक तौर पर आपको कुछ उपलब्धि मिलेगी। उपलब्धि का मतलब ये कि हो सकता है संतान प्राप्ति का आप इच्छुक हो तो संतान प्राप्ति हो सकता है विवाह के इच्छुक हो तो विवाह हो सकता है कहीं पहले मतभेद हो गए थे और परिवार में अलगाव या दूरी हो गई थी तो अब उपलब्धि हो और पैचअप हो जाए, एक साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य हो सकता है घर या परिवार में, तो ऐसा भी हो सकता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी वन दिया आप करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। आपको आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, कुछ न कुछ नया दिलवाने वाला है। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा अपने वाहन संबंधी और अपने स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ इसका केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक है। और कुछ गलत चीजें खाते हैं, नॉनवेज, अंडा, शराब, कई सारे लोग शराब पीते हैं। मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बहुत हट्टा कट्टा इंसान, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ उस इंसान को, बहुत हट्टा कट्टा इंसान था और बहुत तंदुरुस्त इंसान दिखता था और बिल्कुल मतलब बॉडी वॉडी तो सब अच्छी थी, वजन भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं, और कितना दौड़ा लो कितना भगा लो सब कर सकता था वो। लेकिन वो शराब अपने अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी प्लान बनाया, पहले भी कई बार बनाया होगा उसने प्लान, इस बार पार्टी प्लान बनाया और ये पता चला कि वो शराब कहीं और से पता नहीं कहाँ से लेकर के गया था, पता नहीं। ये सब पुलिस कह रही है कि वो मुख्य जो लाइसेंसी शराब व्यापारी है उनसे नहीं लिया और कहीं और से लिया था, जहाँ से भी लिया था, जो भी लिया था उन्होंने लिया और उसकी अगले दिन सुबह मृत्यु हो गई। अब भाई उसको क्या पता था कि मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो यही एक बात है कि ये सब खाना पीना, ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी समस्याओं को कई बार पैदा कर देती है। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कर्क राशि के लिए कि बहुत और कॉन्फिडेंस में इस समय आना नहीं है, ठीक है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, किसी पर भी अति विश्वास करने का ये समय नहीं है। हाँ, अति विश्वास तो करना ही नहीं है, विश्वास भी नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको दिखता है, मिलता है, कॉलीग हो, वो विश्वास नहीं करना है। हाँ, आपके अपने, बस आपके अपने तक सीमित है, माता पिता, सगे भाई बहन, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, कोई एक या दो अच्छा कोई मित्र हो सकता है तो वो, एक या दो कोई रिश्तेदार मुश्किल से मिल जाते हैं तो वो किसी किसी के हो सकते हैं। कोई कोई कहते हैं हमारे मामा जी हमारे माता पिता से भी बढ़कर है, तो होता है कई कई जगहों पर। लेकिन इनके अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। इस समय किया गया विश्वास आपको पूरी तरह से खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो किसी को किसी प्रकार की बात शेयर नहीं करना है। एक बात ये होगा। पारिवारिक तनाव के योग है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं घर या परिवार में, तो पारिवारिक तनाव भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। और एक बात और कि विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक तौर पर भी मैं कह रहा हूं कि विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप करना कुछ चाहते हैं और आपके साथ हो कुछ, है ना, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। या आपको कहा कुछ और जाए कि ऐसा करो, आप चाहते ये हो, करो ये, है ना, तो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। अच्छा, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति में कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती, परेशानी नहीं दिखती। लेकिन देखें, इस सप्ताह की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर पर विश्वास कर लिया। आपने किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर लिया जो आपकी बात को आपके कॉम्पिटिटर तक पहुंचा रहा है,
या आपने अपने गुप्त शत्रु पर, हिडन एनिमी पर विश्वास कर लिया, वही आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन आने वाला सप्ताह भी, आने वाला वक्त भी अच्छा रहे उसके लिए विश्वास नहीं करना है इस समय। बस मैं आपको 100 की एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपकी राशि कर्क है, और माफी चाहूंगा आपकी राशि सिंह है। तो चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नया विचार आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, नए विचार में आप आएंगे और फिर आप सफल भी होंगे। जो भी आपका विचार है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में आपको जरूर से सफलता भी मिलेगी। तो करिए, मेहनत करिए, नया सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, सफल बनिए। मेहनत तो करना ही है। खैर, पारिवारिक तौर पर हाँ, ये एक बात जरूर है कि पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना आपने। पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, तो जरा संभल कर रहिए। क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या जताना है, जरा इस बात का ध्यान रखिए। हाँ हाँ, एक चीज ये। अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, धन की, पैसों की बात करते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी हम बात करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से तो मुझे आपकी सफलता दिखती है, बिल्कुल सफलता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बात करें, यदि आपकी राशि कन्या है और आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। यदि कहीं आप नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी लगने के योग बनते हैं, स्विच कर रहे हैं नौकरी, तो उसके लिए अच्छे योग बनते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसके योग दिखते हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके उसमें अच्छी एग्जाम जाए, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आए, तो बिल्कुल बहुत अच्छे योग मुझे यहाँ पर आपके जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। और आप क्या कह रहे हैं, या तो सोच समझ कर कहिए, और किस वक्त कह रहे हैं माहौल को देख करके कहिए, है ना। मजाक इस समय ज्यादा, फिजूल का मजाक भी घर परिवार में ना करें, ये भी मैं आपसे कहूँ। कई बार होता है आप मजाक करते हो और मजाक को गलत लिया जाता है, कई बार गलत लिया जाता है। तो फिजूल का मजाक भी इस समय अपने घर या परिवार में नहीं करना चाहिए, ये वो वक्त नहीं है, गलत लिया जाए ऐसा वक्त यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखता है। ये है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पहले से यदि कहीं परेशानी चल रही थी शारीरिक तौर पर, तो वो परेशानी मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। तो शारीरिक तौर पर ये वक्त स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि नया, आप भी कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नया पाना चाहेंगे, कुछ नई चीज आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए वक्त दिखता है। अच्छा, वो नई नौकरी हो सकती है, वो नया कॉलेज, नई स्कूल, नया इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो नया घर हो सकता है, वो नई गाड़ी हो सकती है, वो नया बिजनेस हो सकता है, वो बिजनेस का एक्सपांड करने का ख्याल हो सकता है, वो नई सोच हो सकती है, नया आइडिया हो सकता है, नए मित्र हो सकते हैं, नया कोई बैकग्राउंड हो सकता है। तो नया मिले आपको, ऐसा कुछ मुझे दिखता है तुला राशि के लिए, और ये नया आपके लिए अच्छा भी होगा, अच्छा होगा नया। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहिए, और बिल्कुल आप जो है वो मेहनत करिए। अच्छा, मेंटली तनाव जरूर रह सकता है। मैंने कहा पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव तो रहिए, लेकिन मेंटली सोच, मेंटली विचार कहीं नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि भाई तनाव क्यों होता है, नेगेटिव विचार आते तो ही होता है। पॉजिटिव विचार में कौन तनाव करता है? तो तनाव रहेगा। तनाव से बचने के लिए क्या करना है? तनाव से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि मेडिटेशन करना है, योग करना है, व्यायाम करना है, जॉगिंग करना है ना। तनाव से बचने के लिए एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। स्थानांतरण के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा और स्थानांतरण आपके लिए बिल्कुल अच्छा होगा, मजबूत होगा। आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं।
देखिए उद्देश्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जा रहा होगा, कोई डॉक्टर को दिखाने जा रहा होगा, कोई नौकरी के लिए जा रहा होगा, कोई व्यवसाय के लिए जा रहा होगा, कोई विवाह तय करने के लिए जा रहा होगा, कोई परिवार वालों से मिलने जा रहा होगा, कोई शांति पाने जा रहा होगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। परिवार के साथ गेट टुगेदर के लिए कोई जा रहा होगा। सबके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जिस लक्ष्य से आप जा रहे हैं उस लक्ष्य में आपको फायदा मिल जाएगा यदि आपकी राशि तुला है तो। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए एक शब्द कहूंगा, वो है शुभ समाचार। आपको शुभ समाचार मिले, आपको शुभ संदेश मिले, ऐसा मुझे यहां पर आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है। तो शुभ समाचार के योग बिल्कुल है, बहुत अच्छे हैं। और शुभ समाचार जब आपको मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो है वो सफलता मिल रही है। भाई देखिए ना, समाचार, शुभ समाचार कब मिलेगा? हो सकता है आप एग्जाम देकर के आए थे तो रिजल्ट का शुभ समाचार मिल जाए तो सफलता मिली ना। आप इंटरव्यू देकर के आए थे नौकरी के लिए तो उसका अपॉइंटमेंट मिल जाए, शुभ समाचार मिला ना, सफलता मिली ना। बिजनेस के लिए कोई डील साइन करना चाहते थे, डॉक्टर को दिखा करके आए थे तो उसने कोई रिपोर्ट करवाई थी, वो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई, शुभ समाचार मिला ना, सफलता मिली ना। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आता है। और शुभ संकेत भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और खास तौर पर आपका ये समय पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक स्थितियां इस समय आपकी राशि वृश्चिक है तो बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि यदि लंबे वक्त से कोई वाद विवाद चल रहा था, वो आपके घर परिवार में हो सकता है, वो आपके कॉलिग के साथ हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार का वाद विवाद आपका चल रहा हो, वो वाद विवाद मुझे आपका खत्म होता हुआ नजर आता है। वो जायदाद जमीन को लेकर के हो सकता है, तो खत्म तो होता हुआ नजर आता है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसे मुझे योग दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भाई जमीन या संपत्ति का वाद विवाद खत्म होगा तो निसंदेह क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, सीधी सी बात है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। आर्थिक दृष्टिकोण से पर्सनली भी बात करें, चलिए आपके इनकी बात नहीं करते हैं, संपत्ति की बात नहीं करते, आपके नौकरी प्रोफेशन व्यवसाय की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए वक्त सुगम रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको वहां पर भी सफलता मिलेगी, जो भी आप करना चाह रहे हैं सुगमता के साथ ये वक्त निकलने वाला है। और पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहां पर भी सुगमता के साथ वक्त निकलने वाला है। और एक और अच्छी बात कि कहीं ना कहीं पुण्य के कार्य में, धार्मिक कार्यों में, आपकी धार्मिक ग्रंथों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी है। चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। आप जो चाहते हैं वो कार्य में आपको वाहवाही मिले। भाई यश में वृद्धि का मतलब क्या होता है? वाहवाही मिलना। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बोला जाए वाह जी वाह क्या कार्य है, हाँ, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और सफलता तो मिलेगी, लेकिन मन भी आपका खुश रहेगा। कई बार होता है कि आपको कुछ चीज मिल रही है लेकिन मन खुश नहीं है, तो मन भी खुश रहेगा। एक बात बस, शारीरिक तौर पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपकी राशि मकर है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजिकली आप कहीं ना कहीं वीक महसूस कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, लंबी बीमारी है तो आपको खासतौर पर ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। और छोटी मोटी बीमारी आपको तंग कर सकती है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। और वाहन यदि आप चला रहे हैं, वाहन से कष्ट भी हो सकता है, तो इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी भूमि खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, भूमि खरीदने के योग हैं। और रिस्की निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो ऐसा भी, उसमें भी लाभ के योग मुझे बनते नजर आते हैं। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत आपको मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शुभ संकेत या शुभ समाचार मिलना, इसका मतलब यही होता है कि सफलता हो रही है। भाई आपका मन उत्साहित रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कुंभ राशि के लिए। तो मन उत्साहित क्यों रहेगा? क्योंकि आपको सफलता मिलेगी, या सब जगह अच्छा हो रहा होगा, चंगा चल रहा होगा, भला चंगा।
ठीक है। तो कहना मेरा यहाँ पर यह बनता है कुंभ राशि वालों को कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा आपको उठाना है, या सुगमता के साथ इस समय बीतने वाला है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं यदि आप टाल रहे हैं तो मत टालिए, यात्राओं से लाभ है आपको तो जरूर यात्राएं करिए। पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करिए, क्योंकि उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए। और फाइनली मीन राशि, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, प्रेम प्रसंग बन सकता है, जिनसे विवाह हो वो आपको मिल सकते हैं, विवाह तय हो सकता है। तो ये बात तो है। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी, और ज्यादा पारिवारिक स्थितियां प्रगाढ़ होंगी। यहाँ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। हर्ष, मन में खुशी हो, मन में उत्साह हो, ऐसे भी मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। और मन में खुशी या मन में उत्साह कब होता है? तभी होता है जब सब जगह अच्छा दिख रहा हो। हाँ, परिवार परिवार अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, नौकरी व्यवसाय कामकाज अच्छा चल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो बस मन खुश है, और क्या चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, आप सोचिए, आप जो कार्य कर रहे हो, जो कार्य करने की सोच रहे हो, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा और प्रतिष्ठा, बस इन्हीं के इर्द गिर्द आप सोच रहे होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द कि ये सब चीजें मुझे मिले। भौतिक जगत की बात कर रहे हो, हाँ, आध्यात्मिक हो तो फिर वो एक अलग विषय। वैरागी वैरागी व्यक्ति तो ये वीडियो मेरा देखेगा भी नहीं, उसको तो कुछ लेना देना नहीं राशिफल से। वो बोलेगा परमात्मा मेरे लिए सब कुछ है। तो वैरागी का तो जाने दीजिए आप, वो कहेगा मेरे को परमानंद ही चाहिए, बाकी तो परिवार भी गया साइड में, और नौकरी भी गई, और प्रतिष्ठा भी गई, और सम्मान भी गया। लेकिन भौतिक जगत में आप और मेरे जैसे लोग जो वैरागी नहीं है, इनके लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें आपको, इसकी वजह से आपको हर्ष मिलेगा, मतलब आप खुश रहेंगे, मतलब आप प्रगति करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने मीन राशि का राशिफल बताया था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल समझ में आया या पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और कुछ आपको लगता है और एड ऑन करना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है उसमें ऐड करने की या जोड़ने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।